चंगेज खान सबसे खूबसूरत महिला को अपने हरम में लेकर जाता था और बाकी बची महिलाओं को मरवा देता था। उसकी सैकड़ों पत्नियां थी, जिनसे उसको कुल 200 बेटे हुए थे, जिनमें से कईयों ने बाद में खुद के साम्राज्य बनाए और बड़े स्तर पर हरम की व्यवस्था की। चंगेज खान ने 2 करोड़ पुरुषों को मारकर खोपड़ियों का ढेर लगा दिया था। ऐसी तो कई जानकारी छुपी है चंगेज खान के बारे में, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुनिया के हर 200 पुरुषों में से एक चंगेज खान का वंशज है। साल 2003 में ह्यूमन जेनेटिक्स पर अमेरिकी जर्नल ने प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि सबूतों से पता चला है कि आज धरती पर जीवित 1.6 करोड़ पुरुषों में चंगेज खान का डीएनए मौजूद है। इंग्लैंड की लिंस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि मंगोलियाई साम्राज्य के भीतर रहने वाले 8% पुरुषों के वाई गुणसूत्र के अंदर निशान है, जो बताते हैं कि वे चंगेज खान के वंशज हैं। इस शोध में आधार पर यह कहा जाता है कि दुनिया में 0.5% पुरुष चंगेज खान के परिवार से संबंधित है। इसका मतलब है कि दुनिया के प्रत्येक 200 में से एक शख्स सीधे चंगेज खान का वंशज हो सकता है। ये लोग रूस, चीन और पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान का हजारा समुदाय भी चंगेज खान के परिवारों से जुड़ा हुआ है। चंगेज खान 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैले साम्राज्य का मालिक था। मंगोलिया के आक्रमणकारी चंगेज खान का जन्म 1162 में बोरजिनीगिर्स कबीले के तेमुजीन में हुआ था। उसका खौफ इस कदर था कि बड़े बड़े साम्राज्य महज उसका नाम सुनकर उसके आगे झुक जाते थे। चंगेज खान मॉस्को से लेकर बीजिंग तक साम्राज्य का मालिक था। मंगोल सल्तनत 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी। आज इस इलाका में 3 करोड़ लोग रहते हैं। चंगेज खान का पिता यांगशुई भी अपने कुल का सरदार था। जब चंगेज 10 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद चंगेज खान ने अपने कुटिल दिमाग और हिंसक प्रवृत्ति के बल पर कबीले पर कब्जा कर लिया। उसने हजारों कातिलों की एक विशेष सेना तैयार की, जिसमें शामिल लुटेरे शहरों में लोगों को लूटने, बर्बाद करने और मारने लगे। मुसलमान नहीं था चंगेज खान। कई इतिहासकार ने यह दावा किया कि चंगेज खान मुसलमान नहीं था, जबकि कई उसे उसके उपनाम खान की वजह से मुसलमान बोलते हैं। हालांकि यह सच है कि उसका दूसरे किसी धर्म के मुकाबले इस्लाम की तरफ अधिक झुकाव था। मशहूर इतिहासकार अता मलिक जुवेनी के मुताबिक चंगेज खान ने ख्वाजार मियाँ की एक विजय के दौरान मुसलमानों को धार्मिक आज़ादी दी थी। वो नमाज अदा करते थे। हालांकि राशिद अल दिन का दावा है कि इस अवसर पर उसने हालात कसाई को मना कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को मारा था। हालांकि उसके अत्याचार के शिकार बने अधिकतर लोग दूसरे धर्मों के थे। चंगेज खान की मौत के कारण पर कई विवाद भी हुए थे। वैज्ञानिक अभी तक चंगेज खान की मौत के कारणों पर सहमति व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि युद्ध के दौरान घायल होने के कारण मरा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड में फिनलैंड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में दावा किया जाता है कि चंगेज खान की मृत्यु ब्यूबोनिक फ्लैग से हुई थी। चंगेज खान के परिवार और अनुयायियों को उसके निधन का सबसे बड़ा रहस्य रखने का निर्देश दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पश्चिमी शियाइयों के साथ चीन के युद्ध के दौरान चंगेज खान की मौत हो गई थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना लगभग 20 साल के पश्चिमी शियाइयों का साथ युद्ध लड़ी थी। यह भी कहा जाता है कि चंगेज खान को उत्तर पश्चिम में चीन में तिब्बत बर्मन जनजाति तांगूत की एक राजकुमारी ने चाकू मार दिया था, जिसके बाद उसके शरीर पर अत्यधिक रक्त निकलने लगे। चंगेज खान की मौत हो गई। यह भी दावा किया जाता है कि वह युद्ध के दौरान अपने घोड़े से गिर गया था, दौरान एक तीर से मर गया था। चंगेज खान की कब्र का भी पता नहीं चला है। दुनिया भर के राजा, सम्राट और सुल्तानों की मौत के बाद उनकी कब्र बनाई गई, लेकिन 200 बच्चों का पिता हजारों किलोमीटर तक फैले साम्राज्य के मालिक चंगेज खान की एक कब्र तक नहीं है। यह कहा जाता है कि चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद कोई नामो निशान रहे, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा था कि उसके बाद मौत उसे अज्ञात स्थान पर दफन कर दिया जाए। उसके साथियों ने फिर यही किया। उसे जमीन में दफनाने के बाद उस मिट्टी पर हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया। सतह को इस तरह समतल कर दिया गया कि किसी कब्र का कोई निशान भी ना मिल पाए। चंगेज खान के बारे में जो अय्यासी के दावे किए जाते हैं वे अधिकतर उनकी शक्ति और साम्राज्य विस्तार से जुड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों के कारण होते हैं। उनके जीवन पर लिखे गए कई ऐतिहासिक वृत्तांत अक्सर उनके व्यक्तिगत जीवन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वास्तव में चंगेज खान की उनकी कठोरता, अनुशासन और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, न कि केवल अय्यासी के लिए। उनके जीवन और व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए उनके सैन्य और राजनीतिक सामाजिक योगदानों को ध्यान में रखा जाना भी जरूरी है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि चंगेज खान की कई पत्नियां थी, जिनमें उनकी पहली बोरते चंगेज खान की बचपन की मंगेतर थी। उनकी शादी लगभग 1178 में हुई थी।
बोरते चंगेज खान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और उनके 4 बेटे हुए, जूसी, चंगताई, ओगदाई और तोलुई, जिन्होंने बाद में मंगोल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंगेज खान ने राजनीति और कूटनीति कारणों से अन्य महिलाओं से भी शादियां की थी, लेकिन बोरते को उनकी मुख्य पत्नी और साम्राज्य की रानी के रूप में माना जाता है। चंगेज खान इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसकी ताकत और प्रभाव कई कारणों से थे। क्या थे ये कारण, आइए जानते हैं। चंगेज खान का सैन्य संगठन बेहद प्रभावी और सुव्यवस्थित था। उसने मंगोल सेना को आधुनिक सैन्य रणनीति और कड़ी अनुशासन से सुसज्जित किया था। मंगोल सेना तेज, सुस्त और बेहद लचीली थी। चंगेज खान ने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया जो पहले आपस में लड़ती थी। उसने मंगोल कबीलाई व्यवस्था को समाप्त कर एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित की। चंगेज खान ने युद्ध में कूटनीति, क्रूरता दोनों को उपयोग किया। जिस शत्रुओं ने आत्मसमर्पण किया उसके प्रति उदार था, लेकिन जो विरोध करते थे उन्हें वह पूरी तरह से नष्ट कर देता था। यह नीति शत्रुओं में भय पैदा करती थी। चंगेज खान ने नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाने में महारत हासिल की। वह दुश्मनों की कमजोरियों का विश्लेषण करके योद्धाबंद तरीके से हमला करता था। चंगेज खान ने सिल्क रोड और अन्य व्यापार मार्गों को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे आर्थिक समृद्धि और साम्राज्य का विस्तार हुआ। चंगेज खान की करिश्माई नेतृत्व क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प ने उसे अद्वितीय बनाया। उसने विपरीत परिस्थितियों में अपने लोगों का विश्वास बनाए रखे। इसका परिणाम क्या हुआ कि उन गुणों और क्षमताओं के कारण चंगेज खान ने दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्वी एशियाओं को लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। उसकी शक्ति और प्रभाव आज भी इतिहास में अद्वितीय माने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में था इतना ही। मिलेंगे नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।